धर्म को समझे, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उसके बाद में मेरे परमात्मा कौन सी दिशा में विचर रहे हैं, सेवक जाकर के पता लगा, रोज का रोज पता लगा। उस दिशा के अंदर परमात्मा को विधि पूर्वक वंदना करते, परमात्मा की भक्ति करते, और उसी के बाद में मुंह में पानी डालते, तब तक मुंह में पानी भी नहीं मिलता। परमात्मा महावीर स्वामी के क्षणिक महाराजा कैसे मुक्त थे? रोम रोम के अंदर वीर वीर का नाम गूंज रहा था। शास्त्र कहते हैं कि उनके चिता में से भी वीर वीर की ध्वनि निकलती। शरीर के रोम रोम के अंदर वीर वीर का नाद, और मरने के बाद भी चिता में से वीर वीर का ध्वनि निकले। और यही कारण था, तन में, मन में, वचन में, श्वास में, रोम में अरिहंत परमात्मा, वीर परमात्मा बसे हुए थे। और इसीलिए अगले भाव के अंदर जो परमात्मा का जीवन था, वही जीवन पद्मनाभ के रूप में क्षणिक महाराजा को मिलने वाला, वही सिंह का लंचन मिलने वाला है, वही 7 हाथ की काया मिलने वाली है, वही वर्ण मिलने वाला है, वही आयुष्य मिलने वाला है, वही तिथि, जन्म और निर्वाण की मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ऐसे रोम रोम में बसे। हमारे जीवन के अंदर अरिहंत परमात्मा का ऐसा शरण आ जावे कि सभी कार्य बाद में, सभी कार्य में पहले अरिहंत परमात्मा। हमारी आंख भी खुलती है तो आंख हमारी उघड़े ने बोलने के लिए या जीवन में आचरण के अंदर क्या होता है? आंख हमारी उघड़े ने संदेश्वर दी। आंख के सामने अरिहंत है, वचन में अरिहंत है, रोम रोम में अरिहंत है, और वाणी में भी अरिहंत। अरिहंत के नाम से सुबह हो, अरिहंत के नाम से शाम ढले, और अरिहंत के नाम से रात हुए। और अरिहंत का जाप करते करते ही हम निद्राधीन हो जावे। अंदर भी हमारा सोए हुए भी अरिहंत का जाप चालू। शास्त्रीकार महर्षि जागृत करते हैं कि ये मनुष्य रूपी कीड़ा अगर जाग जावे तो बहुत सारे कार्य कर सकता है, मगर जब तक मोह की निद्रा के अंदर सोया हुआ होता है, तब तक अरिहंत की विस्मृति हो जाती है, और संसार के बहुत सारे पदार्थों की स्मृति हो जाती है। हम इसमें से पीछे हटे, और आज जब हमारे दूसरे पर्वादि राज पर्व का पखदर का दिन है, जो पखदर का दिन ही कहता है कि बस अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं संवत्सरी पर्व के लिए, तो संवत्सरी पर्व की दूसरे पर्वादि राज पर्व में आराधना करने वाले सावधान हो जावे, जागरूक हो जावे, और जो भी अपनी साधना में आगे बढ़ना है, अपने आप को तैयारी कर देवे कि मुझे कषायों में से मुक्त होना है। 16 कषायों में से मुक्ति के लिए 16 उपवास का पुण्यवंता अभियान पुण्यशाली आत्माएं चालू करते हैं। जिनसे नहीं होता वो उनकी अनुमोदना करते हैं, और अंदर में भाव रखते हैं कि 16 नहीं हुए तो भी 8 तो करने ही